वो कहते हैं कि हम 65% दायरा बढ़ा रहे हैं, फिर भी हमको लगता है कि कहीं ना कहीं वो गलत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो गलत कर रहे हैं कि हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। फ़िलहाल आप लोग से बात करने के लिए फिर से अपनी नई रोड, नई ढलाई वहां पर मौजूद हूं और संध्या का समय है और मेरा गला भी खसखसा रहा है, थोड़ा सर्दी जैसा मिजाज है और काफ़ी दिनों से बट दवा नहीं खा रहा था, इसकी वजह से अभी जाकर फिर आ गया, लेकिन फिर भी मैं प्रण किया हूँ कि दवा नहीं खाऊंगा। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं जो हमारे जनगणना हुआ था, आरक्षण पर बात करने वाले हैं, जो कि बिहार सरकार जनगणना कराई थी, आप लोगों को पता ही है, जिसमें स्वर्ण समाज के 10.52% के आसपास उनकी जनसंख्या है। इसके बाद में समझिए कि 90% बहुजन ही है। तो पहले कहे हैं जगदेव बाबू कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी, कांसीराम जी कहते हैं कि जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जी हाँ दोस्तों, इसी बीच में जो नीतीश सरकार है, जो उनका कैबिनेट है, ये फैसला कर चुके हैं जो आरक्षण का दायरा था उसको बढ़ाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अच्छा भी किए हैं और कहीं उनका मिस्टेक भी हुआ है। जातीय जनगणना जो हुआ है सही हुआ है। पिछड़े समाज का 63% के आसपास लोग हैं जो अनुसूचित जाति के हैं, वो 19-20% के आसपास है। तो ऐसी जनसंख्या बताई गई है। तो दोस्तों, अब समझने वाली बात है कि जो रिपोर्ट बताया जा रहा है कि अभी समझिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जनसंख्या 1% है और सरकारी नौकरियों में उनका वर्चस्व 3% है। जिनका 0.5% जनसंख्या है उनका सरकारी नौकरियों में वर्चस्व 3-4% है। अब समझिए दोस्तों कि वो कौन लोग हैं जो आज हम लोग को आरक्षण 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 कह के चिल्लाते रहते हैं। तो उन्हीं लोगों का है कि समझिए कि आरक्षण क्यों ज़रूरी है। इसीलिए ज़रूरी है ताकि कुछ लोग जाति के वर्चस्व से ऊपर बैठकर अंगूठा काटने का काम करते हैं। कहते हैं ना, बिना आरक्षण के भी हमारा समाज में इतना पावर है कि वहाँ तक पहुँच सकता है, लेकिन वहाँ बैठे हैं द्रोणाचार्य और वो अंगूठा काटने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसके वजह से बहुत सारे हमारे लोगों का जो नौकरियां हैं वो नहीं मिल पाती है, समस्या हो जाती है और जाति देकर वहाँ नौकरियां दी जाती है। तो जो जातिवादी लोग हैं उनके व्यक्ति का नौकरी हो जाता है और सोचते हैं कि आरक्षण ख़त्म करो। इसके बाद में जो केंद्र सरकार है, 2 साल पहले आप लोगों ने देखा होगा कि 10% आरक्षण सवर्णों को दिया गया, वो भी गरीब सवर्णों का। समझिए कि जो 10% आरक्षण दिया गया वो गरीब सवर्णों को दिया गया। समझ लीजिए कि जो जातीय जनगणना हुआ उसमें लगभग 100 में 90%, जो बिहार में जातीय जनगणना हुआ तो 100 में 90% बहुजन समाज के लोग हैं। 90% जो हमेशा जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी कहते रहते हैं कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है धन धरती राजपाट में, जल जंगल धन धरती में राजपाट में 90 भाग हमारा है। थोड़ा हम जो हुआ आ रहे हैं तो समझिए कि ऐसे वो कहा करते थे और वो सच भी हुआ। बिहार में जब जातीय जनगणना हुआ तो 10% उन लोग का हो गया। तो समझिए कि पहले ही गरीबी के नाम पर, आप लोग को पता है ये जो देश है जिसका भाग 100% है, तो 90% इस क्षेत्र का सिर्फ 10% वाले लोग राज करते हैं और 90% वाले सिर्फ 10% पर हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि ये लोग कहाँ से, माने कि 10% वाले के पास 90% ज़मीन है और 90% वालों के पास 10% ज़मीन है। किस तरह ये हथियाया गया है, किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाकर लूटा गया है, किस तरह हमारे समाज में प्रताड़ित किया गया है इसके माध्यम से। तो समझिए तो कहीं ना कहीं उन लोगों का मिल गया। 10% जो था
उन लोगों का 10% लोग हैं, 10% उन लोगों का आरक्षण मिल गया, समझिए। और 10.52% है, तो 0.52% और बढ़ा देना चाहिए, उनका बराबर हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जहाँ पर नीतीश सरकार ने 65% आरक्षण लागू कर रहे हैं, जो कि जनसंख्या है 90% बहुजनों का, और उसमें 65% मिल रहा है, और 100% हो जा रहा है तो 75% हो रहा है, 10% सवर्णों को मिल ही रहा है। तो वो कहते हैं कि हम 65% दायरा बढ़ा रहे हैं, फिर भी हमको लगता है कि कहीं ना कहीं वो गलत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो गलत कर रहे हैं कि सिर्फ है जिसका 90% जनसंख्या उसको 65% मिल रहा है, और जिसका 10% जनसंख्या वो भी गरीब स्वर्ण सुदामा कोटा के लोग, उनको 10 में 10 मिलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ नीतीश सरकार से कि 100 में 100 आरक्षण होना चाहिए, उसका 10% हो गया, बाकी 90% बहुजनों का होना चाहिए, तभी ये सुधार हो पाएगा। नहीं तो वो तो 10% ले ही रहा है, और फिर 25% जो आरक्षण है इसमें भी हकमारी करेगा, इसके लोग वहाँ बैठे रहेंगे। हमारे समाज का जो द्रोणाचार्य बनकर अंगूठा काटते रहते हैं, बहुत सारे एकलव्यों का अंगूठा काटेंगे ये लोग। तो कहीं ना कहीं 100 में 100 आरक्षण लागू करना चाहिए। और दूसरी बात कि जो बिहार सरकार जातीय जनगणना और गरीबी उन्मूलन जो कराया है, तो मैं उसको 100 में 100% एकदम गलत साबित कर रहा हूँ। जो उनका गरीबी जाति में गरीबी कितना है, वो सरासर एकदम गलत जनगणना हुआ है। दोस्तों समझने वाली बात है कि सारा सर गलत जनगणना हुआ है। आप मानिएगा चाहे नहीं, हमारा विरोध करिए, उसका बात अलग है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100 में 100 एकदम फ्रॉड गरीबी के नाम पर जनगणना हुआ है। नहीं तो समझ लीजिए दोस्तों, जैसा अनुसूचित जाति को बताया जा रहा है कि 42%, मैं जातिगत आपको बता दे रहा हूँ। जैसे चमार मोची है, उनका बताया जा रहा है कि इनमें सिर्फ 42% ही गरीब लोग हैं। मतलब कि 100 अगर चमार जाति के लोग हैं तो लमसम समझिए 58% लोग धनिक हैं, 42% जो गरीब हैं। आपको समझना चाहिए। आकर कहीं भी आप जाकर अनुसूचित जाति में चमार जाति के घर जाकर देख सकते हैं कि उन लोगों का कौन सा स्थिति है। रहने लायक जगह नहीं है। एक बात समझ लीजिए कि 100 में 90% लोगों के पास इतना जगह नहीं है को बढ़िया से रह सके। 1 से 2 काठा तक उनके पास ज़मीन नहीं है, और ये बता रहे हैं कि 42% 58% लोग बढ़िया है, गरीब नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप लोग का आंकड़ा जो है सरासर गलत, नहीं तो गलत तरीक़े से पेश किया गया है। कहीं ना कहीं मैं इस आंकड़े पर सवाल उठाता हूँ कि ये सरासर गलत हुआ है। ये जो आंकड़ा हुआ है मुसहर जाति का बताया जा रहा है कि 54% लोग 100 में 54 लोग मुसहर जाति के जो गरीब हैं, समझ जाइए। जो 46% हैं वो धनिक है। आप जाके मुसहर का स्थिति देख सकते हैं। हमको नहीं लगता, हमको लगता है कि 1 से 2%, 100 में 1 से 2% मुसहर जाति का स्थिति सुधरा होगा, समझ जाइए। 1% हम कहेंगे कि 1 से 2% इनका सुधरा हुआ है, बाकी 98% अभी वही स्थिति है। आए लोग आंकड़े दिखा रहे हैं कि नहीं 54% सिर्फ 54% गरीब लोग हैं, 46% इनका अमीर लोग हैं। जाके पता कीजिए तो कहीं मुसहर टोली में आप जाइए तो पता चलेगा आप लोगों को। तो कहीं ना कहीं एक गलत तरीक़ों से आंकड़ा को दिखाया जा रहा है, और सरकार को अच्छा तरह से जांच कर लेना चाहिए कि मुसहर समाज का क्या स्थिति है। मैं समझ सकता हूँ कि जो मुसहर समाज है उससे कहीं ना कहीं बेहतर है, चमार समाज का स्थिति काफ़ी बेहतर है उन लोग से, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य अगर कोई है तो मुसहर समाज है। उन लोग का स्थिति बहुत दयनीय है। हमको नहीं लगता कि उनके समाज में 1 से 2% पढ़े लिखे भी होंगे लोग। 5% लास्टली रखिए, 5% पढ़े लिखे लोग होंगे, उनके बच्चे पढ़ने जाते होंगे। नहीं तो 90-95% उनके बच्चे नहीं जाते हैं स्कूल में। 50-60% ऐसे बच्चे हैं जो कभी कभार गए हैं, लेकिन उसके बाद में मुँह तक नहीं देखे हैं गरीबी के कारण। इस पर सरकार थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे। एक तो गरीबी, ऊपर से थोड़ा बहुत जात का भी कहीं ना कहीं उनके पास समस्या होती है। तो बहुत सारा ऐसा समस्याओं से उन लोगों को जूझना पड़ता है। और सरकार जो आंकड़े जारी कर रही है,
सरासर हमको लगता है कि गलत है। इधर पता कर लीजिए, कहीं भी आप जाइएगा तो पता चलेगा कि चमार और मुसहर का स्थिति क्या है। चमार का कहिए, जो अनुसूचित जाति को आंकड़ा दिखाया गया है ना कि 42% माने ये लोग धनिक लोग हैं, तो सरासर गलत बात है। अगर होंगे तो लास्टली 10% लोग सही होंगे, बाकी 90% अनुसूचित जाति में गरीब लोग हैं। एक बात यही समझ लीजिए। लेकिन ये जो सरकार कह रही है सरासर आंकड़ा गलत पेश कर रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार को फिर से इस आंकड़ा पर विचार करना चाहिए कि नहीं ये आंकड़ा गलत है। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने जो जातीय जनगणना नीति सरकार चालू की है मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं, लेकिन उसको विचार करना चाहिए कि जो आर्थिक सर्वेक्षण किया गया है गरीबी का, तो उस पर विचार करना चाहिए, सही से सर्वेक्षण करना चाहिए। क्या कि कहीं भी आप इस जाति का जो बताए हैं उस पर ध्यान देने योग्य बात है। अगर कहीं भी देखिएगा तो पता चल जाएगा कि क्या स्थिति है। तो आप लोगों को क्या कहना है मेरे इस विचार पर, प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं और लाइक शेयर भी कर सकते हैं। और नए अगर हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय भीम, जय भारत।